गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो हमको डिस्कस करना है बेटा वो है रिएक्शन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है बेटा। ये क्वेश्चन आपका 2025 के सेट नंबर 347 केबी से मैंने लिया है और इससे हम लोग समझेंगे कि हमको किस तरह से रिएक्शनों के पोर्शन को सॉल्व करना चाहिए। और इन 5 में से बेटा याद रखिए कि अगर आपने इन 5 रिएक्शनों का कन्वर्जन सीख लिया तो एटलीस्ट 2 रिएक्शन तो आपको बोर्ड पेपर में इन्हीं 5 में से मिल जानी है। क्या बोल रहा है? राइट केमिकल इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग द फॉलोइंग फ्रॉम फिनॉल। मतलब फिनॉल से हम लोग 4 नाइट्रोफिनॉल कैसे ऑब्टेन करेंगे, फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे ऑब्टेन करेंगे, फिनॉल से 4 ब्रोमोफिनॉल को कैसे ऑब्टेन करेंगे, फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड को कैसे ऑब्टेन करेंगे, फिनॉल से बेंजोक्विनोन को कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये बताना। पहली बात, इन रिएक्शनों में हमको थ्योरी नहीं लिखना पड़ता, थ्योरी नहीं लिखना। इनमें केवल आपको रिएक्शन लिख देनी है और पूरे 1 नंबर एक रिएक्शन के दिए जाते हैं और ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बेटा। कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। फिनॉल से आपको 4 नाइट्रोफिनॉल, तो आप हेडिंग डालेंगे इसमें से फर्स्ट, वहां लिखेंगे 4 नाइट्रोफिनॉल फ्रॉम फिनॉल। इसको कहां से बना रहे बेटा? फिनॉल से। इतना करने के बाद आप बस इसकी रिएक्शन लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए ये कब होता है, नाइट्रो कब लगता है, जब हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं। तो यहाँ पर बेटा फिनॉल को ले लिया, अब इसकी रिएक्शन करा दी नाइट्रिक एसिड के साथ, और वो भी कैसा बेटा? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। इसको हम लोग बेटा क्या पढ़ते हैं? फिनॉल। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? नाइट्रिक एसिड। मैंने कई बार बताया है कि नाइट्रेशन में कुछ नहीं है, नाइट्रेशन का मतलब है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। और इस पूरी रिएक्शन में ये नजरों का धोखा है, वास्तव में आपको NO2 को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? NO2 को। अब फिनॉल में NO2 कहाँ ऐड होता है बेटा? पैरा पोजीशन में। तो जैसे ही आपने बेटा NO2 को ऐड किया, कहाँ पे ऐड किया? पैरा पोजीशन। और साथ में बना दिया वाटर, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। क्योंकि नाइट्रिक एसिड को मैंने लिख लिया बेटा, OH अलग लिख दिया और NO2 को अलग कर दिया। भाई नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिखा जा सकता है, जब एक O को H को दे दोगे तो बचेगा NO2। NO2 मैंने पैरा पे जोड़ दिया, पैरा से हाइड्रोजन को रिमूव किया, वहां पे क्या हो गया? OH। तो इसका नाम होता है बेटा 4 नाइट्रोफिनॉल, या इसी को हम लोग बेटा कह सकते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नोट करिए। पहली रिएक्शन है बेटा, इतना आप करते तो आपको पूरे 1 मार्क्स दिए जाते। नोट करिए, फिर हम लोग सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। हो गया फर्स्ट? ओके। अब देखिए सेकंड रिएक्शन क्या कर रही है। पिक्रिक एसिड। अब आपको बेटा बनाना है पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। सेकंड रिएक्शन में पिक्रिक एसिड। तो ये भी बेटा नाइट्रेशन का ही केस है। मैंने आपको कई बार बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है क्योंकि ये आपका एक्सप्लोजिव होता है। बस यहाँ पर नाइट्रिक एसिड को आपको कैसा ले लेना है बेटा? कंसंट्रेटेड। और इसके कितने मोल लेना है बेटा? 3 मोल्स। तो जब 3 मोल्स लोगे तो एक तो 4 पे ऐड होगा, एक बेटा यहाँ पे NO2 ऐड होगा 2 पे, और एक होगा 5 6 पे। तो इसका नाम होता है बेटा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। और इस याद रखने से एक्सप्लोजिव होता है। कैसा होता है बेटा? एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। और अगर हमने 3 NO2 ऐड किए तो वाटर में कितने बनेंगे बेटा? 3 वाटर बनेंगे। तो ये हो गई बेटा सेकंड रिएक्शन। दोनों याद रखिए, फिनॉल का नाइट्रेशन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कैटेगरी में हम लोग मानते हैं, क्योंकि इसमें से एक रिएक्शन जरूर आपके पेपर में मिलेगी, सेट कोई भी हो। या तो आपसे पैरा वाला पूछता है या फिर पिक्रिक एसिड वाला पूछता है। तो इन दोनों को नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। हो गया यहाँ तक? ओके। अब देखिए थर्ड रिएक्शन क्या कह रही है। थर्ड में कह रहा है बेटा 4 ब्रोमोफिनॉल को आपको प्लान करना है। इसको प्लान करना है बेटा 4 ब्रोमोफिनॉल। और कहाँ पे प्लान करना? फ्रॉम फिनॉल। वो भी किससे बनाना है बेटा? इसको फिनॉल से। तो ये भी कुछ नहीं है बेटा, ये है हेलोजिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे आपको फिनॉल को लेना है, इसकी रिएक्शन करा देना है ब्रोमीन के साथ। और किसकी प्रेजेंस में बेटा? फेरिक ब्रोमाइड की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में फेरिक ब्रोमाइड की प्रेजेंस। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा बेटा, ब्रोमीन जो है एक बार पैरा पोजीशन में ऐड हो जाएगा, क्योंकि फिनॉल कैसे होता है बेटा? पैरा डायरेक्शनल होता है। तो जैसे ही मैंने ब्रोमीन को पैरा पे ऐड किया तो एक H रिमूव हुआ, उस H को Br के साथ ऐड कर दिया, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। इसको क्या कहेंगे बेटा? फिनॉल
इसको क्या कहते हैं बेटा, ब्रोमीन। इसको आप लोग बोलते हैं बेटा फोर ब्रोमोफिनॉल, या आप इसी को बोल सकते हैं बेटा पैरा ब्रोमो। ठीक है, नोट करिए। अब हम बात करते हैं रिएक्शन फोर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस इतना आपको करना है, 1 नंबर आपको पूरे इस रिएक्शन के दिए जाते हैं। सिस्टम समझ लीजिए किस तरह का आपको कॉपी में इन रिएक्शनों को लिखना होता है, इनमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी होती, रिएक्शन और उन कंपाउंडों के नाम लिख देना है, बस हो गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सैलिसल्डिहाइड हमको बनाना है। सैलिसल्डिहाइड ऑब्टेन करना है इससे फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से हमको बनाना है बेटा सैलिसल्डिहाइड को। तो देखिए फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाने के लिए याद रखिए बेटा, हम लोग राइमर टीमान रिएक्शन को कराते हैं। इस बात याद रखिए, एक नेम रिएक्शन होती है बेटा कि अगर आपको फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाना है तो वहां पे किस रिएक्शन को आप प्रोसीड करेंगे बेटा, राइमर टीमैन रिएक्शन को आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। राइमर टीमैन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं बेटा, प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी इसकी भी बात कर लेते हैं। ये हो गया बेटा फिनॉल, राइमर टीमैन में हम रिएक्शन कराते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म एंड एल्काली बेस के मिक्सचर की। एल्काली बेस लेंगे कास्टिक पोटाश, ये मेरा हो गया क्लोरोफॉर्म, और 3 मोल मैंने दे दिया कास्टिक पोटाश। अब यहाँ से रिएक्शन कैसे होगी बेटा, ये तीनों कलु, तीनों कल्लों को ले लेंगे, तो 3 कलुआ और 3 कल्लो लेके बना लेंगे 3 मोल KCl। हर रिएक्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको ध्यान से देखना ये है कि सैलिसल्डिहाइड कैसे बनेगा। तो यहाँ पर जो H है बेटा, क्या है H, OH कितने हैं बेटा, 3 OH, कितने OH है 3। यहाँ से एक H हटा दीजिए, एक H ले लिया, यहाँ से 3 H है, टोटल H हो गए 4, टोटल H हो गए 4, 4 H को 2 ऑक्सीजन देके वाटर बना दीजिए। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब कुछ नहीं करना, पूरी रिएक्शन देखो, C यहाँ से बचा, और यहाँ से 3 O थे, 2 O चले गए, 1 O बचा, इतने बचा रिएक्शन में। अब इसको बेटा आर्थो पोजीशन पे आपको ऐड कर देना है। OH को लेना है और किस पोजीशन पे, आर्थो पे। भाई CO बचा था, H यहाँ पे ऐड किया, वहां से निकलेगा, और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेटा सैलिसल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। नोट कर लीजिए, ये है आपका बेटा सैलिसल्डिहाइड। तो किस तरह से बनता है याद रखना, सैलिसल्डिहाइड अगर हमको फिनॉल से बनाना है तो वहां पे कौन सी रिएक्शन करना है, राइमर टीमैन रिएक्शन। अब इसकी थ्योरी अगर लिखने को आ जाए कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ राइमर टीमैन रिएक्शन, क्या लिखोगे, इन दिस रिएक्शन फिनॉल रिएक्ट विथ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक पोटाश टू प्रोड्यूस सैलिसल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज राइमर टीमैन रिएक्शन। यहाँ तक हो गया, लास्ट रिएक्शन को देखिए। ओके, अब लास्ट में कहना है बेंजोक्विनोन फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से हमको बनाना है बेंजोक्विनोन। तो अगर फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है तो याद रखना बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराना होगा। यहाँ पे आपको क्या कराना होगा, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगा उसको भी देखिए। जब हम लोग बेटा फिनॉल को लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक सोल्यूशन की प्रेजेंस में, तो हमारा यहाँ से ऑब्टेन हो जाता है बेटा बेंजोक्विनोन। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा बेंजोक्विनोन। इसको क्या कहते हैं बेटा, बेंजोक्विनोन कहते हैं। तो अगर आपको फिनॉल से बेंजोक्विनोन ऑक्साइड करना है तो आपको उसका ऑक्सीडेशन करा देना है। उसका क्या करा देना है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कैसे कराना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। ये आपकी बेटा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैंने आपको करा दी और प्रीवियस ईयर पेपर से थी, और हर साल इस तरह की रिएक्शन आपके बोर्ड में जरूर पूछी जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग।